हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सो पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं आज यानी 10 नवंबर के करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, WTA फाइनल 2022 का खिताब किसने जीता है? WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन फाइनल 2022 का टाइटल ये जीता है किसने? कैरोलिना गार्सिया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये है कैरोलिना गार्सिया, इन्होंने WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया ने आर्यना आर्यना सबलेंका को हराकर WTA महिला टेनिस संघ फाइनल 2022 जीता। वहीं कैरोलिना गार्सिया की बात करें, ये 2005 में एमिली मैरस्मो के बाद टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी फ्रांसीसी महिला हैं। पोलैंड की ईगा स्वितेक ने शीर्ष रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी के रूप में 2022 टेनिस वर्ष का समापन किया है। WTA की जो स्थापना हुई थी, ये महान महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने 1973 में दुनिया में पेशेवर महिला टेनिस खिलाड़ियों के एक संघ के रूप में की थी। ठीक है, पूछा जाए इसकी जो स्थापना करी थी WTA की किसने करी थी? ये करी थी बिली जीन किंग ने। ठीक है, चलिए अब स्पोर्ट्स के बारे में कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रमोद भगत, मनीषा रामदास ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कल ही हमने डिस्कस किया था दोस्तों। आईसीसी हॉल ऑफ फेम शिव नारायण चंद्रपॉल, शॉर्लेट एडवर्ड्स और अब्दुल कादिर शामिल होंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये 3 प्लेयर्स शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 1000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। एक साल के कैलेंडर में 1000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए कौन? सूर्य कुमार यादव 2022 के अंदर। और सूर्य कुमार यादव ही टी20 रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर हैं। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत के आर प्रज्ञानंद और पीवी नंदिता ने खिताब जीता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम है वो है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसकी इस बार की थीम है। और G20 इसकी जो अध्यक्षता करेगा भारत करेगा 2023 में। 2022 में इंडोनेशिया ने की थी। और बात करें 2024 की, 2024 में कौन करने वाला है? 2024 में करेगा ब्राजील। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब G20 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। अब G20 के सदस्य के बारे में देख लेते हैं। G20 में आपको बताइए 19 देश और यूरोपीय संघ है। इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो अब इसके मेंबर्स देख लेते हैं। तो G20 के अंदर है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये 20 देश इसके सदस्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एडिडास के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एडिडास के जो नए सीईओ बने ये हैं बियॉन गुल्डेन। बियॉन गुल्डेन जो है ये नए सीईओ बन गए हैं एडिडास के। इससे पहले जो थे ये कौन थे? ये थे कैस्पर रोस्टर्ड। अब इन्होंने इसको रिप्लेस करके ये इसके सीईओ बन गए हैं। वहीं बात करें गोपाल विट्ठल की, गोपाल विट्ठल GSMA ने इनको अपना डिप्टी चेयर बनाया है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था। तैयब इकराम ये कौन है? ये बने हैं FIH के नए प्रेसिडेंट तैयब इकराम। चलिए एडिडास के बारे में बात कर लेते हैं। एडिडास स्थापित हुई थी 18 अगस्त 1949 को। मुख्यालय इसका जर्मनी में है। संस्थापक इसके एडोल्फ डॉसलर हैं। वहीं बात करें सीईओ की, ये बनेंगे बियॉन गुल्डेन। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं दोस्तों। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और कल इन्होंने शपथ ले ली है। वहीं GSMA, जैसे मैंने आपको बताया, GSMA ने एयरटेल के सीईओ विट्ठल को डिप्टी चेयरमैन के रूप में चुन लिया है। वहीं केवी कामत को RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। सुब्रकांत पांडा को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया गया है। वहीं बात करें VR कृष्ण गुप्ता की, तो ये BPCL के चेयरमैन बन गए हैं। तैयब इकराम, जैसे मैंने आपको बताया भी, FIH के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये दोस्तों आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी?
सही आंसर है दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस इस रॉकेट का नाम है जिसको लॉन्च करने वाली है स्काई रूट एरोस्पेस। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस 12 से 16 नवंबर के बीच भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। स्काई रूट का पहला मिशन, इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है प्रारंभ मिशन। इसमें 3 ग्राहक पेलोड होंगे और श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों स्पेस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अभी हाल ही में ईरान देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घाएम 100 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कल देखा था 2022 AP7। ये क्या है? यानी साइंटिस्टों ने एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की खोज की है जो ग्रह को नष्ट कर सकता है। ये एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो ग्रह को नष्ट कर सकता है, जिसका नाम है 2022 AP7। वहीं स्पेस एक्स ने 3 साल बाद पहला फाल्कन हैवी मिशन लॉन्च कर दिया है। IIT मद्रास और नासा ने क्या करा है? अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों की अध्ययन किया है इनका। ठीक है, वहीं बात करें इसरो की, तो इसरो ने चंद्रयान-3 को अगस्त 2023 में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है दोस्तों नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ होगा। अब चलते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ। यूपी सरकार का लक्ष्य जो है वो 2041 तक भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है। वहीं बात करें इंडिया की, इंडिया ने 2070 तक ये प्लीज लिया है कि कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मातृभूमि योजना पोर्टल। इसको शुरू करने की घोषणा की है। तो ये आपको यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स ध्यान रखने हैं दोस्तों। चलिए, अब यूपी के बात हुई है तो यूपी की लोकेशन है मैप में। यहाँ पर यूपी को राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल लखनऊ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यसभा में सीटों की बात की जाए तो 31 है। लोकसभा में सीटों की बात की जाए तो 80 है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बुक है शेन वॉटसन की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन की ये बुक है। ठीक है, अब कुछ दोस्तों बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। के जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है निर्मला जेम्स ने। दोस्तों अभी हाल ही की बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एशिया का परमाणुकरण हम देख चुके हैं, ये है फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा की बुक। वहीं द लास्ट हीरो ये बुक है किसकी? पी साईनाथ की। लतासुर गाथा हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में ये लिखी है यतिंद्र मिश्रा। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन है किसका? इरा पांडे का। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां ये बुक है जीवेश नंदन की। ठीक है, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने इसको लॉन्च किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्केचर्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कृति सेनन। कृति सेनन स्केचर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर होंगी। ठीक है, अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं बात करें इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हीरो मोटोकॉर्प ने अभिनेता रामचरण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं बुर्जिर होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किच्चा सुदीप जो है ये पुण्य कोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित हुए हैं। ये पुण्य कोटि दत्तू योजना क्या है? इसमें गायों को गोद लेने की बात की गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? दोस्तों आपको पता ही है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये 53 नंबर के कहाँ होंगे? ये होंगे गोवा में। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी फिल्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्मा एंड ऑस्कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें 15 ऐसी फिल्में हैं जो compete कर रही हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड पाने के लिए। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग फिल्म है वो है अल्मा एंड ऑस्कर। ठीक है, अल्मा एंड ऑस्कर ये मूवी है इसकी ओपनिंग फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक के लिए कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेंगी, जैसा मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं, ये तो होगा 53वां।
क्योंकि अभी ये आयोजित होने वाला है, तो अभी यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 50 सेकंड से पूछा जा सकता है, तो इसलिए 50 सेकंड को भी देख लेते हैं। 50 सेकंड जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, इसमें जो रिंग वार्डरिंग ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। वहीं सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब ये जीता वाकलव ने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जीता जितेंद्र जोशी ने, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जीता एंजेला मोलिना ने। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर दोस्तों 10 नवंबर। 10 नवंबर को हर साल वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसकी मैंने लिस्ट लगा दी है 10 नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं उसकी मैंने लिस्ट लगा दी है। 10 नवंबर को आज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया गया और इसकी थीम है क्या? बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी इस बार की थीम रही है। ठीक है, बाकियों की भी आप थीम देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के वन विभाग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने राज्य में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये क्या है? हरियाणा ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी विभागों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये भी हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा। हरियाणा में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय ये भी हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी में बनेगा। वहीं बात करें हरियाणा ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये दोस्तों ये हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं। अब हरियाणा की बात हुई है, मैप में लोकेशन है ये रही हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा जो फाउंड हुआ था ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को। गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। राज्यसभा की सीट की बात की जाए 5 सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 10 सीटें हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।